गुड मॉर्निंग क्लास 9th सोशल साइंस स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है नीड ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नीड ऑफ पार्लियामेंट यानी कि क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की क्या नीड है, पार्लियामेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या पार्लियामेंट का देश के अंदर क्या काम है, व्हाट इज़ द नीड। ठीक है, हाउ इट हेल्पफुल इन कंट्री, हाउ इट कैन मेक यूज़फुलनेस इन द कंट्री। ठीक है, देश के अंदर किस तरीके से ये यूज़फुल हो सकता है, देश के अंदर किस तरीके से ये कंट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है, नीड बन सकता है, तो वही हमें देखना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के बारे में हमें जानने से पहले या पार्लियामेंट की नीड की जानने से पहले हमें जानना होगा कुछ देशों के पार्लियामेंट के नाम जानने होंगे। जैसे इंडिया का जो है पार्लियामेंट, जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है संसद। संसद, ठीक है, इंडिया की पार्लियामेंट का नाम जो संसद है। ठीक है, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सटैग। रिक्सटैग, ठीक है, और जो रशिया की पार्लियामेंट का नाम है उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है, रशियन पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है। और जो नेक्स्ट पार्लियामेंट है वो हमारी जापान की है। जापान के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल डाइट। ठीक है, नेशनल डाइट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। ओके, ठीक है, तो नेशनल डाइट हो गया, संसद हो गया, रिक्सटैग हो गया और ड्यूमा हो गया। ये अलग अलग 5 देशों के, मैंने अलग अलग देशों के जो पार्लियामेंट है, नेशनल पार्लियामेंट है, उसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ पार्लियामेंट के नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें, जीके के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस में आ सकते हैं। हाँ, बस ये है कि टॉपिक का पार्ट नहीं होते हुए भी मैंने बताया, क्योंकि ये एक्सेप्शन पॉइंट था, थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात थी। ठीक है, तो और इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट हमें जानना है वो हम जानेंगे कि पार्लियामेंट एक्चुअली इसका डिफिनीशन क्या है, ऑफिशियल डिफिनीशन क्या होगा पार्लियामेंट का। तो हम डिफिनीशन यहाँ पर इसका लिखते हैं कि पार्लियामेंट इज ए नेशनल असेंबली। ठीक है, इट इज़ अ नेशनल असेंबली। ठीक है, ये नेशनल असेंबली है वेयर दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग कम से कम नोट डाउन कर लीजिएगा इसको नोट डाउन करेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा, बेहतर के लिए होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। यू हैव अ काइंड ऑफ नोट्स इन इट सेल्फ। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजंस फॉर कंट्री, डिसीजंस फॉर कंट्री। तो ये एक नेशनल असेंबली है। ठीक है, इट इज़ ए नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या होती है? एक ऐसी सभा, एक राष्ट्रीय सभा जहां पर वो लोग उपस्थित होते हैं जो हमारे द्वारा, हम जनता द्वारा चुने गए होते हैं। ठीक है, मैं टीचर और कोई व्यक्ति, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, सबके द्वारा कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चुने गए होते हैं। ठीक है, जो जिनका चुनाव होता है और वो चुन करके जाते हैं एक जगह, इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड होते हैं, और जो देश से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते हैं, देश के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने होते हैं, वो सभी वो लोग मिल करके आपस में निर्णय लेते हैं एक जगह पर। ठीक है, तो पार्लियामेंट का ये एक डिफिनीशन हो गया कि मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन, एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ लास्ट में मैं लिख देता हूँ इस पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट का डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब हम नीड पर आते हैं कि पार्लियामेंट की नीड क्या है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, पार्लियामेंट एक
एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है कानून बनाना, देश के संदर्भ में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, देश के संदर्भ में कानून की एक सीमा को तैयार करना। देश के अंदर देखो, एक बात याद रखना, सिंपल सा एक माइंडसेट होता है जब भी देश को चलाना होता है, वो भी लोकतांत्रिक देश को चलाना होता है, तो ऑलवेज डेमोक्रेसी कनेक्टेड विद द लॉ। Democracy, the success of democracy, the spirit of democracy can be maintained with the help of law. आप डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, लोकतंत्र को चला रहे हैं। लोकतंत्र को चलाना आसान नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का राज तो होता है, लेकिन लोगों के राज को कितनी महत्वता, कितना ज़्यादा आज़ादी और कितनी ज़्यादा उनको छूट दी जाती है, वो डिसाइड करता है कानून। शेप्ड करने का काम करता है जनता को एक अच्छे नागरिक के तौर पर। अच्छा नागरिक वही होगा जो कानून के दायरे में रह करके अपने स्वतंत्रता का मज़ा लूटे, ठीक है, अपने स्वतंत्रता का मज़ा ले। दैट इज़ एक्चुअल लॉ, वही लॉ होता है। तो ये जो लॉ बनाता कौन है? देश के लोगों की स्वतंत्रता का जो जिम्मा है वो किसने ले रखा है? पार्लियामेंट ने ले रखा है। कितनी स्वतंत्रता होगी, किस दायरे में स्वतंत्रता होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट टेक्स डिसीजंस ऑन मेकिंग लॉज फॉर पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है, लोगों के लिए सॉरी थोड़ी सी खांसी है, ठीक है। तो लॉज जो भी कानून बनाता है, ठीक है, जो भी कानून हम बनाते हैं वो कौन बनाता है? तो देश की पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। पार्लियामेंट सभी डिसीजंस लेती है, जितने भी निर्णय लेने होते हैं सभी निर्णय पार्लियामेंट लेती है। देश से संबंधित जितने भी, मैंने वही पहला यहाँ नीड लिखा हुआ है, पार्लियामेंट टेक्स डिसीजन और मेकिंग लॉज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। और ये लॉज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में होता है। जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ वहाँ लॉ होगा, जहाँ जहाँ लॉ होगा वहाँ वहाँ पार्लियामेंट होगी, ठीक है। पार्लियामेंट का मेन काम तो यही लॉ बनाना। जैसे हमने ऑफिस मेमोरेंडम में देखा था, ऑफिस मेमोरेंडम मैंने बताया भी था क्या होता है ऑफिस मेमोरेंडम। तो ऑफिस मेमोरेंडम में हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट का डायरेक्ट काम तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट काम देखने को मिला। पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी एमएलए होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है फॉर मेकिंग द लॉज, ठीक है, फॉर मेकिंग द डिसीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। देश के लिए निर्णय बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएलए और एमपी की होती है, ठीक है। देश के निर्णय लेने के लिए, देश को कानून देने के लिए जो पार्लियामेंट का रोल है, पार्लियामेंट जो नियम बनाती है, जो लॉज बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लॉ बनाती है, ठीक है। कानून हमारे लिए बनाए जाते हैं। और ऑफिस मेमोरेंडम में इनडायरेक्टली पार्लियामेंट का रोल था, ठीक है। उसमें हमने एमएलए एमपी का रोल डायरेक्टली तो नहीं देखा, इनडायरेक्टली जरूर देखा, ठीक है। लॉ बनाना और उसको पास करना आगे पार्लियामेंट का काम होता है। इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, ठीक है। ये एक फाइनल, मतलब ये आखिरी एक इंस्टीट्यूशन है, पावरफुल, मतलब अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन, जो कि लॉ बनाती है। और पावरफुल अथॉरिटी भी है इसके पास, सिर्फ इसी के पास अथॉरिटी है जो लेजिस्लेशन बनाने का काम करता है। लेजिस्लेशन का मैंने इस्तेमाल बता दिया, लेजिस्लेशन मीन्स लॉ, ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ बनाना, और लेजिस्लेशन के अंदर लॉज यानी कि लॉज रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेक करना, ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब लॉ मेक करना रिगार्डिंग दी बेनिफिट ऑफ द कंट्री, ठीक है। देश की बेनिफिट के लिए लेजिस्लेशन या लॉ को बनाना ही क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है, ठीक। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइज पावर ओवर द गवर्नमेंट हु रन द कंट्री, ठीक है। मतलब दूसरा जो नीड कहता है पार्लियामेंट, देखो अभी तक जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, अब वो क्या है, देखो दो ही चीज़ होती है हमेशा। ये चीज़ हमें समझने की बात है। मैंने पॉइंट लिखा है, मैं इधर भी कुछ चीज़ें पॉइंट्स लिख रहा हूँ, पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट होती है जनरली जब भी वो एक्सरसाइज पावर को एक्सरसाइज करती है, या पार्लियामेंट, एक तरफ पार्लियामेंट को रखा जाए, ठीक है, एक तरफ पार्लियामेंट को रखा जाए, एक तरफ गवर्नमेंट को रखा जाए, और एक तरफ सिटीजन्स को रखा जाए, ठीक है। तो लॉ बीच में रखा जाए,
या डेमोक्रेसी को रखा जाए। लॉ या डेमोक्रेसी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लॉ और डेमोक्रेसी, एनीथिंग कैन बी एग्जिस्ट, ठीक है, विद इन दिस। अब देखो, एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ सिटीजन्स है, एक तरफ गवर्नमेंट है, बीच में लॉ एंड डेमोक्रेसी है। अब कानून है, लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र यानी सिटीजन, दोनों प्रोपोर्शनेट इस्तेमाल किया सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से डेमोक्रेसी हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, सिटीजन्स, लॉ, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। कानून सिटीजन्स के लिए बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट बना रहे। यहाँ मैंने गवर्नमेंट लिखा है, GOVT शॉर्ट फॉर्म में मैंने गवर्नमेंट लिखा है। गवर्नमेंट यहाँ क्यों है, तो गवर्नमेंट का देखो, मैंने ये कहा ना, लॉ सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी बनाए जाते हैं। कानून गवर्नमेंट के लिए भी बनाया जाता है। मतलब जो लोग गवर्नमेंट बनाकर बैठे हुए हैं, दोज हु रन द गवर्नमेंट, दोज हु गवर्न द गवर्नमेंट या कंट्रोल द कंट्री, गवर्न कर रहे हैं, कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, जो देश को चला रहे हैं, जो देश को चलाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल हो गई, ठीक है, काउंसिल, उनके मंत्रिमंडल जितने भी हो गए, ये सभी लोग, जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो सभी लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं। और उन्हें भी कौन चला रहा है, उन्हें भी कानून चला रही है। गवर्नमेंट भी कई बार होता है ना, ऑटोक्रेट हो जाती है, ऑटोक्रेटिक हो जाती है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक हो जाती है, मोनार्की हो जाती है। ये अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट है, ठीक है, मोनार्की, ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटर। इन तीनों में से अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अपने आप को अनकंट्रोल करने की कोशिश करती, तो उसे कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट करता है, जो कि वो लॉ के थ्रू कंट्रोल करता है। थ्रू द लॉ, कानून के द्वारा ही पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, किसको, किसी भी गवर्नमेंट को, सरकार को। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। और गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट पर, फुल एंड डायरेक्ट कंट्रोल। गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन पर पार्लियामेंट रोक लगा सकती है। और गवर्नमेंट को भी सहारा चाहिए, किसका, गवर्नमेंट को भी किसका सहारा चाहिए, गवर्नमेंट को भी सहारा चाहिए पार्लियामेंट का। बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट किए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर सकती बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट का। पार्लियामेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो दिस इज सो अबाउट दी सेकेंड नीड। इसीलिए पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, किसको, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल सके, गवर्नमेंट को सहारा मिल सके, और गवर्नमेंट उनके बिना सपोर्ट के काम न करे, ठीक है। ये टोटल ऑल ओवर द सेकेंड नीड वी हैव स्टडी, ये दूसरा नीड है जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल दी मनी रिलेटेड, मैंने ऊपर लिख देता हूँ मैं, मनी रिलेटेड डिसीजंस। मैं इसको इरेज करता हूँ, तीसरा नीड मुझे लिखवाना है, तो तीसरा नीड मैं बता देता हूँ। मनी रिलेटेड डिसीजंस, जितने भी मनी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, पैसे से संबंधित निर्णय लेने होते हैं, तो कौन लेता है, पार्लियामेंट लेती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व के हर पार्लियामेंट में बजट पास करना हो, कोई बजट सैंक्शन करना हो, मनी सैंक्शन करना हो, कोई बिल के लिए बजट तैयार करना हो, देश की बजटरी सेशन तैयार करनी हो, रेलवे के लिए कितना बजट जाएगा, ठीक है, रेल के लिए, ट्रेनों के लिए कितना बजट जाएगा, ठीक है, हमारे डिफेंस के लिए, रक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा जाएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में कितना पैसा जाएगा, ये सब के सब मतलब यूँ समझ लो, ये पैसा किसका है, पब्लिक का है, सिटीजन का ही पैसा है। और सिटीजन का पैसा जो होता है, जो मनी होता है सिटीजन का, उसको संभालने का काम पार्लियामेंट करती है। यूँ समझ लो कि हमारे घर में जो तिजोरी होती है, जो हमारे घर में तिजोरी होती है, जो भी हमें पैसा मिलता है अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या कमाया होता है, हम तिजोरी में जाकर रखते हैं। उस तिजोरी की जो चाबी होती है वो घर के मुखिया के पास होती है, ठीक है, मेन, यानी कि माता जी आपकी, ठीक है, मदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी उसी तरीके से है कि सिटीजन्स की जितने पैसे होते हैं वो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट को पता है कि पब्लिक का पैसा कहाँ जाना चाहिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास ही जाना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन द पब्लिक, नॉट एनी अदर थिंग, ठीक है। अलग अलग पैसा, मनी किसके पास जाना चाहिए, पार्लियामेंट का, किसके पास, सिटीजन का पैसा सिटीजन के पास जाना चाहिए, अलग अलग सुविधाओं के रूप में जाना चाहिए। कितना पैसा जाएगा, सैंक्शन करना, देखना,
बजट तैयार करना सब काम किसका है? पार्लियामेंट का है। ठीक है। और इवन सैंक्शनिंग द मनी, और इवन सैंक्शन द बजट। ठीक है। जो भी बजट तैयार करना है, जो भी सैंक्शन करना है मनी, पार्लियामेंट ही सैंक्शन करती है। पार्लियामेंट का यही काम है कि किस तरीके से जो सिटीजन्स का जो पैसा है वो सिटीजन्स के पास ही जाए, सिटीजन की जो इम्पोर्टेंस है वो सिटीजन्स ही उसको दोबारा से सुविधाओं के रूप में प्राप्त करें। ठीक है, सुविधाओं के रूप में प्राप्त करें, ये होता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का ये तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं। सॉरी, पार्लियामेंट इज द, चौथा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम। ठीक है, पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फोरम है, ये एक सबसे हाईएस्ट फोरम इन द कंट्री। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। इन द कंट्री हु वेयर डिस्कशंस, डिबेट, इश्यूज, पब्लिक इश्यूज, नेशनल पॉलिसी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी, takes place according to decision, according to discussions। ठीक है, तो एक चीज यहां से जो हमें समझ में आई वो ये कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे हाईएस्ट फोरम है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम इन द कंट्री, सबसे देश की सबसे बड़ी फोरम है। ठीक है, जहां पर डिबेट, डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक इश्यूज, नेशनल पॉलिसी, सब कुछ जिसके बारे में निर्णय लिया जाता है। ठीक है, मतलब यूं समझ लो हमारे देश में जितने जगहों पर सार्वजनिक मीटिंग होती है, सार्वजनिक लोग जुटते हैं और उस पर बहस करते हैं, इन मामलों में सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, जहां पर सिर्फ डिस्कशन, डिबेट नहीं होता, राष्ट्रीय नीतियां भी बनती हैं, सार्वजनिक लोगों पर मतलब आम जनता की समस्याओं का वहाँ पर निदान भी होता है। आम जनता के संदर्भ में जितनी समस्या होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव उन्हें रिप्रेजेंट करते कंट्री में, पार्लियामेंट के अंदर, पूरे विश्व की पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो डिबेट, डिस्कशंस, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मारपीट भी होती है, हाथापाई भी हो जाती है कई बार। ठीक है, लोग कुर्सी उठा के मारने लगते हैं, पेपर उठा के फेंकने लगते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिबेट, डिस्कशंस, ये सब कुछ, एवरीथिंग A to Z वेयर टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट। इसीलिए इसको सबसे हाईएस्ट फोरम कहा गया है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कहा गया है देश का, सबसे जहां पर देश के संदर्भ में जितने भी नियम होते हैं, पार्लियामेंट, अच्छा, पार्लियामेंट किसी भी तरीके की जानकारी को जानने का अधिकार रखती है। देश के अंदर किसी भी संदर्भ में जानकारी उसको प्राप्त करनी होती है, वो प्राप्त कर लेती है MLA और MP द्वारा। ठीक है, MLA और MP द्वारा वो किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम है। कौन? पार्लियामेंट के पास इतनी क्षमता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ, इसीलिए पार्लियामेंट की नीड है जहां पर सभी तरीके की समस्याओं को निदान किया जा सकता है, इसीलिए पार्लियामेंट की नीड है। तो ये चार जो हमने पॉइंट पढ़े, मेन इंपॉर्टेंट नीड पढ़े पार्लियामेंट के बारे में, सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन जो मैंने अभी तक बताए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। जो नहीं आएगा उसमें आप पूछेंगे एक बार कमेंट में। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये, और मैंने कुछ एग्जांपल भी दे दिए, अलग अलग देशों के पार्लियामेंट के नाम भी दे दिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।